बहुत समय पहले की बात है। एक किसान अपनी 3 बेटियों के साथ रहता था। उन तीनों के पास अलग अलग गुण थे। बड़ी बेटी कविता खेती में निपुण थी। दूसरी बेटी सरला हिसाब किताब में निपुण थी। तीसरी बेटी बबली डंडा और अस्त्र चलाने में निपुण थी। अरे ओ रामू, ये कैसी फसल लगाई है तुमने? मैंने कहा था ना कि पौधे 1 गज की दूरी से लगाया करो। दीदी, मुझसे गलती हो गई, मैं तो भूल ही गया था। अगर हम पौधों का ध्यान से रखरखाव नहीं करेंगे तो वो हमें अच्छे फल नहीं देंगे। खेती में जल्दबाजी नहीं चलती, हर पौधे को सही जगह और हवा चाहिए। अब समझ गया दीदी, आगे से 1 गज की दूरी रखूंगा। अच्छा है रामू, जब हम मेहनत और समझदारी से काम करते हैं तभी फसल अच्छी होती है। सरला दीदी, जाल डाल दूं क्या? नहीं नहीं, अभी मत डालो, थोड़ा और आगे चलो। लेकिन यहाँ पानी ठीक लग रहा है। अरे नहीं, हिसाब से देखो तो आगे पानी गहरा है, वहीं मछली ज्यादा मिलेंगी। अच्छा दीदी, अब डाल दूं? हाँ, अब डाल दो। सच में दीदी, जाल भर गया। देखा, सही हिसाब और समझ से कितना फायदा होता है, हमेशा सफलता ही मिलती है। दीदी, पर तुम्हें कैसे पता था कि यहाँ मछली आएंगी? हिसाब से ही सब कुछ पता चलता है। कल मछली कहाँ मिली थी, परसों कहाँ मिली थी, इसका हिसाब लगाकर अंदाजा हो जाता है कि आज कहाँ मिलेंगी। अरे दीदी, सही कहा तुमने। जब काम सोच समझकर किया जाए तो फायदा जरूर ही होता है। बच्चों, ध्यान से सुनो, युद्ध करना कोई खेल नहीं होता। बबली दीदी, हमें क्या सीखना चाहिए? सबसे पहले डंडा ठीक से पकड़ना सीखो, हाथ मजबूत रखो और आंखें सामने। और फिर? वार हमेशा सोच समझ कर करो, बिना वजह हाथ मत चलाओ। दीदी, इससे क्या होगा? इससे तुम अपनी और दूसरों की रक्षा करना सीखोगे, यही असली शिक्षा है। पर अक्सर उन तीनों बहनों में लड़ाई हो जाती थी। मेरा काम सबसे मुश्किल है, दिन रात खेत में पसीना बहाती हूँ। मुश्किल तो हिसाब रखना होता है, एक भी गलती हुई तो सब कुछ बेकार हो जाता है। तुम दोनों को क्या पता, बिना ताकत के सब कुछ कमजोर पड़ जाता है। हर बात में डंडा घुसाना जरूरी नहीं होता। और हर बात खेत तक ही सीमित नहीं होती। लगता है तुम दोनों अपने अपने काम के सिवा कुछ नहीं समझती। आप आज खाना भी ठीक से नहीं खा रहे हैं, किसी बात की चिंता है क्या? और क्या बताऊं, हमारी तीनों बेटी बहुत काबिल है, इस बात पर मुझे बहुत गर्व है। तो फिर परेशानी किस बात की है? परेशानी ये है कि वे अपने अपने गुणों को लेकर आपस में लड़ती रहती हैं। बच्चे हैं, समझ अभी पूरी नहीं आई है। यही बात मुझे बहुत सताती है। काश इन्हें समझ आ जाए कि एक दूसरे के बिना कोई भी पूरा नहीं है। समय के साथ उन्हें जरूर समझ आ जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। एक दिन उनमें फिर से बहस होने लगती है। मैं सबसे अच्छी हूँ, अपने हिसाब से 1 रुपए को 100 रुपए बना सकती हूँ। नहीं, मैं सबसे अच्छी हूँ, अगर मैं फसल न लगाऊं तो तुम सब भूखे रह जाओगे। तुम दोनों गलत हो और मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, क्योंकि मैं देश की और अपने घर वालों की रक्षा कर सकती हूँ। हर कोई अपने ही काम को बड़ा समझता है। हाँ, लेकिन सच तो यही है कि मेरा काम ज्यादा जरूरी है। बस बहुत हो गया, आप फैसला कर लेते हैं। क्यों ना हम तीनों यहाँ से चले जाएं? अपने अपने भाग्य के अनुसार वही काम करें जो हमें आता है। और ठीक 2 साल बाद यहीं मिलेंगे। फिर तीनों वहाँ से चली जाती हैं। 2 साल बाद। आज पूरे 2 साल हो गए, क्या लगता है बेटियां आएंगी? कौन जानता है 2 साल में उन्होंने क्या क्या कर लिया होगा। हाँ, ये बात तो ठीक कह रही हो। अब हम इंतजार के अलावा और कर भी क्या सकते हैं। फिर तीनों बहन एक एक करके अपने घर आती है। अरे देखो, मेरी तीनों बेटियां वापस आ गई। सच में, आज तो घर फिर से पूरा हो गया। तो मैं पहले बताऊं? हाँ बेटी, बताओ। मेरी युद्ध कला देखकर राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने मुझसे शादी कर ली और मैं महारानी बन गई। यह तो बहुत गर्व की बात है। अब मेरी बारी है। हाँ सरला, तुमने क्या किया? मैं एक बनिए की पत्नी हूँ, सारा कारोबार मेरे हिसाब से चलता है, हिसाब किताब सब मेरे ही हाथ में रहता है। तुमने तो अपने गुण को सही जगह लगाया। अब मेरी बात सुनिए। बोलो कविता। मैंने एक जमींदार से शादी की, उसके खेतों की देखभाल करती हूँ और खेतों को आगे बढ़ा। तुम तीनों ने अपने अपने हुनर से अपनी पहचान बना ली। आज समझ आया कि तुम तीनों अपने अपने गुणों में सचमुच बहुत आगे हो। देखो, आखिर में मैं ही सबसे अच्छी निकली। मैं रानी बन गई और तुम दोनों से बहुत ऊपर हूँ। हाँ हाँ, मैंने मान लिया है, तुम रानी बन गई और बहुत बड़ी बन गई हो। अब तो लगता है तुम हमें साधारण लोग ही समझती हो। सच्चाई तो यही है, रानी होना कोई छोटी बात नहीं होती। फिर वो तीनों वहाँ से चली जाती हैं। मंत्री जी, बताइए आखिर क्या हुआ है? महाराज, मुझे गुप्तचरों से पता चला है कि वे हम पर
युद्ध करने वाले हैं। तो इसमें डरने की क्या बात है मंत्री जी? शत्रु की संख्या बहुत अधिक बताई जा रही है। चिंता मत कीजिए, हमारी महारानी हमारे साथ हैं। जी महाराज, उनकी युद्ध कला तो सभी जानते हैं। जब महारानी मेरे साथ खड़ी हैं तो हमें युद्ध में कोई हरा नहीं सकता। फिर कुछ दिन में रानी युद्ध जीत जाती है। आज की जीत तुम्हारी वजह से मिली है महारानी। तुम्हारी बहादुरी और समझदारी ने राज्य को बचा लिया। मैंने तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है। ऐसा कर्तव्य सब नहीं निभा पाते। युद्ध में तुम्हारी ताकत और रणनीति कमाल की थी। आपका भरोसा ही मेरी सबसे बड़ी ताकत था। पूरे राज्य को तुम पर गर्व है। ऐसी वीर रानी बहुत कम मिलती है। महाराज, युद्ध तो हम जीत गए, पर एक समस्या है। कैसी समस्या मंत्री जी? हमारे बहुत से धन और खेतों का नुकसान हो गया है। प्रजा की हालत कैसी है? महाराज, प्रजा बहुत परेशान है। उन्हें समझ नहीं आ रहा आगे क्या किया जाए। यह गंभीर बात है। हमें तुरंत कोई उपाय सोचना होगा। महाराज, इसमें मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। कैसे रानी? इस संकट का हल क्या है? मेरी 2 बहनें हैं और उन दोनों में अलग अलग गुण हैं। बताओ रानी, इसके गुण क्या हैं? मेरी बड़ी बहन खेतों में निपुण है। वो उजड़े खेत को भी दोबारा से हरा भरा कर सकती है। और मेरी दूसरी बहन हिसाब किताब में बहुत तेज है। वह धन की सही व्यवस्था करके राजकोष को दोबारा भर सकती है। लगता है ईश्वर ने सच में तुम्हें और तुम्हारी बहन को विशेष गुण दिए हैं। अगर आप मुझे आज्ञा दें तो मैं उन्हें यहाँ बुला सकती हूँ। अवश्य रानी, यही हमारे राज्य के लिए सबसे सही उपाय लगता है। महाराज, हम इनसे मदद मांगेंगे। लेकिन उन्हें यहाँ लाएगा कौन? मैं खुद जाऊंगी उनसे सहायता मांगने। यह तुम्हारी महानता है रानी। बहनें हैं मेरी, राज्य की सहायता के लिए वे जरूर साथ देंगी। फिर बबली अपनी बड़ी बहनों से मिलने जाती है। सरला, मैं तुमसे मदद मांगने आई हूँ। मेरे राज्य की हालत बहुत खराब है। क्या हुआ बबली? युद्ध के बाद राज्य को बहुत नुकसान हुआ है। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? अगर बात राज्य और लोगों की है तो मैं जरूर मदद करूंगी। तुम्हारे हिसाब से ही सारा धन फिर से संभल सकता है। चिंता मत करो, मैं राज्य का हिसाब ठीक कर दूंगी। धन्यवाद सरला, तुमने मेरा बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया। फिर बबली कविता से मिलने जाती है। कविता, मैं तुमसे मदद मांगने आई हूँ। क्या बात है दीदी? युद्ध के कारण राज्य के खेतों को बहुत नुकसान हुआ है। प्रजा परेशान है। अगर खेतों की बात है तो मैं पूरा प्रयास करूंगी। क्या तुम हमारे उजड़े खेतों को फिर से संभाल सकती हो? जरूर, सही मेहनत और समझ से फिर से फसल लहरा उठेंगी। धन्यवाद कविता, तुम मेरी बड़ी सहारा बन गई हो। देखिए हमारी बेटियां कितनी समझदार निकली। हाँ, तीनों ने मिलकर पूरे राज्य की मदद शुरू कर दी। कभी आपस में लड़ती थी और आज अपने गुणों से सभी को संभाल रही हैं। यही तो असली कामयाबी है, अपने हुनर से दूसरों का भला करना। हमें अपनी बेटियों पर बहुत गर्व है। फिर वो तीनों बहन एक साथ बहुत खुश रहती हैं। क्या आपने हमारा चैनल चेक किया? अगर नहीं किया तो अब कर लो। हमारे पास है मजेदार कहानियाँ, गेम्स और ढेर सारी मस्ती। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए जल्दी से नीचे दिए गए लाल बटन को दबाएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।